नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सीओटी विभाग में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आगे जानेंगे कि कहां दबंगों ने दुकानदार को पीट कर किया अधमरा। और साथ ही जानेंगे कि बरियन सरकार का कहां लगा दिव्य दरबार और हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से सीओटी विभाग में शॉर्ट सर्किट होने से विभाग कमरे के एसी में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। वहीं सफाई कर्मियों ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है। घटना के बाद मायागंज अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। बताते चले कि कुछ दिन पहले ही मायागंज अस्पताल में गायनी वार्ड के डॉक्टर चैम्बर में ऐसी ही भयानक आग लग गई थी। इससे पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। उस समय लेबर रूम में कुछ डॉक्टर की टीम प्रसव कराने की तैयारी कर रही थी। 15 फायर सिलेंडर से आग पर काबू पाया गया था। इस तरह लगातार मायागंज अस्पताल में आग लगने की घटना वहां की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। अभी से इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी यहाँ पर कोई बड़ी घटना जरूर हो सकती है। कैसे लगा था? शॉर्ट सर्किट किया। शॉर्ट सर्किट कितने का नुकसान हुआ? क्या क्या मशीनें जली? यही सब जगह सामने वही सब। इससे क्या होता है? अब होती है ऑपरेशन। अच्छा, ऑपरेशन पूरा जल गया है ना। क्या नाम है आपका? यहाँ से कौन है? साफ सफाई करते। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां दबंगों ने दुकानदार को पीट कर अधमरा कर दिया। घायल दुकानदार युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे मेरठ रेफर कर दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके के ग्राम ढेला अहीर के चौराहे का है, जहां पर प्रशांत यादव ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी बहन अपनी स्कूटी से नूरपुर से घर आ रही थी। रास्ते में ढेला अहीर के चौराहे पर शाहदपुर गुलाल निवासी कलुआ ने उसकी बहन की स्कूटी में टक्कर मार दी, जिसको लेकर बहस शुरू हो गई। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामले को निपटा दिया। पीड़ित दुकानदार के भाई ने आरोप लगाया कि अगले दिन कलुआ अपने साथियों को लेकर आया और मेरे भाई को चौराहे पर उसकी दुकान पर घेर लिया। पीड़ित का आरोप है कि उसके भाई के साथ आरोपियों ने फावड़े लाठी डंडों से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। दबंगों के हमले से उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी तरह से उसके भाई ने जान बचाई। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी नूरपुर पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा घायल को मेडिकल के लिए नूरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बिजनौर से भी हालत गंभीर देखते हुए घायल युवक को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? प्रशांत यादव। अच्छा, जो आपके साथ भाई के साथ जो घटना हुई, इस घटना में क्या क्या हुआ है? उस घटना में 13 तारीख को मेरी बहन के साथ उसने कुछ छेड़छाड़ की थी। स्कूटी में टक्कर मारी, गिर गई। किसने मारी? शाहदपुर का है कलुआ। ढेले अड्डे पे सोसाइटी, जो खाद वाली सोसाइटी की दुकान है, उसमें बैठ के उनकी पूरी मंडली जमती है, वहीं से उसने वो किया। मेरी दीदी अपनी लड़की को लेकर के वापस आ रही थी। उसने टक्कर मारी, ये गिर गई, उल्टा इन्हें गाली दी, हाथापाई करने की कोशिश की। तब मेरा भाई बीच में आके अपनी बहन को बचा के बस अपने घर ले आया। अच्छा, हमने कोई आगे की कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि वो एक टीचर हैं, ताकि कोई वो ना हो, टाइम हम दे नहीं सकते थे और बात आगे ना बढ़े जी। लेकिन उन्होंने अगले दिन आकर के परसों 14 तारीख को ये दुकान पे बैठा हुआ था। दुकान पे बैठे हुए को आकर के कम से, वो दोनों लोग थे, उनके साथ कम से कम 10 से 15 लड़के और थे, और उन्होंने इस तरह से मारपीट करनी शुरू कर दी। फावड़े से मारा, डंडों से मारा, और पूरी कोशिश थी कि जान से मार के ही जाएंगे। जो भी चोट है, मुंह पे, सिर पे, कान में छेद आर पार हो गया है। आँख पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे आँख बंदी हो जाएगी, आँख नहीं खुल पाएगी। पूरी कोशिश थी मार देंगे। फिर वहाँ से हमने जैसे तैसे वे बचे, और लोग आ गए, बचे, थाने में तहरीर दी। वो कच्ची पक्की जो भी हम बता पाए मौखिक रूप से, लिखित में हमने नहीं कर पाए थे उस टाइम पे। मेडिकल के लिए नूरपुर गए। नूरपुर में कुछ टेस्ट वगैरह नहीं होने थे, जो बिजनौर भेजा उन्होंने। बिजनौर भी टेस्ट नहीं हो पाए, तो बिजनौर वालों ने हमें मेरठ रेफर कर दिया मेडिकल के लिए। वहाँ जा कर के हमारे कुछ टेस्ट, कुछ ट्रीटमेंट हो पाया है, परंतु
हम नहीं कर पाए, लेकिन उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। एक एफआईआर तो उन्होंने रिपोर्ट लॉन्च की है, लेकिन वो भी कोई जो फैक्ट हैं उसमें पूरी तरह से छुपा लिए गए हैं। 2 मोटरसाइकिल जो बदमाश आए थे, जो मारने पीटने वाले आए थे, उन लोगों की 2 मोटरसाइकिलें हमारी दुकान के सामने आज भी खड़ी हैं। मैंने 100 नंबर पर फ़ोन करके दोबारा से सूचित किया पुलिस को कि जी ये हैं, आप अपने रिपोर्ट में लो, इन्हें यहाँ से रिकवर करो, हमारी जान छुड़वाओ बस। लेकिन अभी तक भी वो मोटरसाइकिलें हमारी दुकान के सामने ही खड़ी हैं। अभी भी 100 नंबर पर फ़ोन करके आया हूँ, वो आके कह गए जी आईओ साहब का काम है। अब वो तब कब आएंगे उसका मैं नहीं कह सकता। ठीक है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदन यादव। ये जो आपके साथ भाई के साथ जो घटना हुई, क्या घटना हुई है? ये घटना ये हुई, मैं टीचर हूँ, पीलीभीत में पोस्टेड हूँ। मैं करवा चौथ की छुट्टी थी, लेडीज़ की छुट्टी होती है, मैं अपने घर आई हुई थी। मैं अपनी बेटी को, छोटी बेटी है मेरी 5 साल की, उसे जीटीबी स्कूल से लेकर आ रही थी। हमारे मोड़ पे जब मुड़ते हैं, खाद की दुकान है, वहाँ पे सोसाइटी थी, वहाँ पे अड्डा लगा रहता है, पीने वाले रहते हैं। उस पर ब्रेकर पे आकर के मेरी स्कूटी में सातपुर का कलवा है, उन्होंने टक्कर मारी। मेरे विरोध करने पे उन्होंने मेरे साथ में गाली गलौज की, बदतमीजी की। मैंने अपने भाई को फ़ोन कर दिया। मेरा भाई जब आया उसने आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, 20-30 जने, फिर उन्होंने जो है समझा दिया। हम लोग वहाँ से निकल आए आराम से। लेकिन हमने तो वहाँ हमने सोचा कुछ नहीं होगा, पास पड़ोस की बात है, मामला सुलझ गया। लेकिन उन लोगों ने अगले दिन आकर के मेरे भाई पे दुकान पे आके हमला करा, जान से मारने की कोशिश की उन्होंने। इतनी बुरी तरीके से मेरे भाई को मारा। और मेरठ भर्ती हुए, पहले नूरपुर गए, नूरपुर से बिजनौर, फिर बिजनौर से उन्होंने मेरठ रेफर। लेकिन अभी तक इस मामले में 2 मोटरसाइकिलें भी आई, पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया, लेकिन अभी तक वो भी बरामद नहीं हुई पुलिस ने आकर के। और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस वालों ने इसमें कम धाराएँ लगाई हैं, जिसकी वजह से कोई भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है उन लोगों की। सुनवाई हमारी नहीं हुई है, उस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ सीनियर संवाददाता अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां मछली न मिलने से नाराज दबंगों ने गरीब को पीट दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के तहसील क्षेत्र तरफगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत रांगी का यह पूरा मामला है। रांगी के जनवारपुरवा निवासी विवेक उर्फ मुन्ना ने ढेमुआ चौकी पर तहरीर देते हुए बताया कि वो शनिवार को गोकुला गांव के पास त्रिमुहानी घाट पर मछली पकड़ने के लिए जाल लगाए हुए था। वहीं गोकुला गांव के निवासी सिंटू सिंह पुत्र हवलदार सिंह, प्रिंस सिंह पुत्र राजा बाबू सिंह और कुछ अन्य अज्ञात लोग उससे मछली मांगने के लिए आए, लेकिन उसके पास मछली नहीं थी, इसलिए उसने मछली देने में असमर्थता जताई और अपने जाल को ठीक करने लगा, जिससे नाराज होकर विपक्षी गण गाली गलौज देते हुए चले गए। दोबारा शाम को लगभग 6 बजे विपक्षी गण 7 अन्य लोगों को लेकर त्रिमुहानी घाट पर प्रार्थी को मारने पीटने की नीयत से हाथों में अवैध कट्टा, बंदूक और हॉकी लेकर पहुंचे और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। गाली का विरोध करने पर विपक्षी गणों द्वारा प्रार्थी को जमीन पर गिराकर लात, मुक्का, हॉकी और थप्पड़ से पिटाई कर दी गई, जिससे पीड़ित को काफी चोटें आई। वहीं जब पीड़ित द्वारा थाने पर तहरीर देने की जानकारी विपक्षियों को हुई तो रवि नामक व्यक्ति द्वारा फोन पर पीड़ित को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए प्रार्थी विवेक उर्फ मुन्ना पर तहरीर उठाने का दबाव बनाया गया और तहरीर न उठाने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन पीड़ित को न्याय दिला पाती है या नहीं। भैया क्या नाम है तुम्हारा? विवेक नाम मुन्ना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रांगी जनवारपुरवा के रहने वाले। जनवारपुरवा। तो ये भैया अभी मैंने सुना कुछ मामला आपका हो गया है, क्या है मामला बताइए? हाँ सर, मामला ये हो गया कि गोकुला गांव के रहने वाले कुछ दबंग लोग आए थे मछली लेने। हम बंधिया लगाते हैं रांगी त्रिमुहानी घाट पे जी। तो सर हमारा वो ठेका पट्टा है, उसमें हम लोग का बंधिया टूट गया था। हाँ। और हम आए थे लेने। क्या मछली पालन का आप तालाब बनाए हैं, झील उल्टी में? नाला टाइप में है सर, उसमें बंधिया लगा। अच्छा, ठेका लिए। ठेका उसका आपका पट्टा है? जी। अच्छा, तो कौन आया था? सर वो प्रिंस आए थे। अच्छा। तो और क्या नाम है उनका, पिंटू। हाँ। चिंटू। हाँ। तो वो सर सुबह आए 6 बजे लमसम। हाँ। तो हमारा बंधिया टूट गया था, बांध लगा रखे थे। हाँ। तो सर वो गाली वाली देने लगे और ज़बरदस्ती मछली मांगने लगे। सर हमारे पास मछली नहीं होने के कारण उन्होंने बहुत उल्टा सीधा गाली दिया, मारने की धमकी दी। अच्छा जी। तो उन्होंने आपके पास मछली ना होने के कारण? जी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ?
सर आगे हुआ वो धमकी देने लगे, कसम खा के गए कि तुम्हें साले मार डालेंगे, ऐसा वैसा गाली दिए, माँ बहन की भी गाली दिए। और गाली देते हुए शाम को चले, वो सुबह चले गए, फिर शाम को 6 बजे लमसम अच्छा 7-8 लोग मिलके आए हाँ और हम बैठे हुए थे, मचाना बना रखे थे, उस पर बैठे थे। एक लोग पकड़ के टांग खींच ले नीचे और 2 लोग हाथ पकड़ लिया, हाकी ले रखे थे, उससे मारने लगे। कमर पे भी काफ़ी चोटें आई सर, अच्छा और मुंह का थबड़ा से भी मार किए। अच्छा मारे पीटे आपको? जी तो क्या आपने कहीं तहरीर नहीं दिया? सर हमने ढिमवा घाट में तहरीर दिया था। ढिमवा घाट चौकी पे आपने तहरीर दिया? जी। कुछ हुआ कि नहीं हुआ? तो सर वहाँ गए थे तो वहाँ जो थे, अच्छा वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस? कार्रवाई वहाँ पे नहीं हुआ सर। अच्छा उसके बाद में आपने थाने पर गए? थाने पे गए, वहाँ पे भी तहरीर दिए, वहाँ भी अभी नहीं कार्रवाई अभी हुई? कुछ नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? सर हम उनके खिलाफ मुकदमा करवाना चाहते हैं। अच्छा। हम इतना मारे हैं बहुत। क्यों इतना भयभीत हैं आपकी मुकदमा लिखाना चाहते हैं? उनसे कोई दहशत है क्या? सर आज से नहीं, काफ़ी दिन से वो लोग दबंगई करते हैं, हम लोग शिकार नहीं करने पाते हैं ढंग से। वो अच्छा। आते हैं, मछली छीन लेते हैं, गाली गलौज देते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं। अच्छा आप मान लीजिए थाने पे तहरीर देने गए तो उसके बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। तो उसका एक भाई लखनऊ रहता है सर, रवि नाम है, तो वो फ़ोन पे गाली दिया, वो मार डालने की धमकी दिया, बोला अच्छा फोन पे? जी। तो क्या आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है? सर हमारे पास रिकॉर्डिंग है। अब जैका सुनो, जैका दाना तो है और जे मिली है जहीं का मारा जैका बिटिया पहन जितना बड़े सिपरसिया हो तू जल्दी बताओ हुआ बात सुनो भैया, पहले तू कहाँ हो ये क्या बताओ, पहले जल्दी आ बताओ कहाँ हो तू। चलो गाड़ी स्टार्ट, घर से घरे चले, घर इनके चलो पहले लाद ला उनका यहाँ को की वकील तक का जमले मारो तू मिला आता चली तो है वाले तू एफआईआर करेगा मार तो का करी भैया, जब क्यों ना कहे मन को तो नहीं तू है तो हाथ दिन पूरेगा तेरी बहन। अरे भैया तो मार डालो और का करी। नहीं तू कितना बड़ा लॉकडाउन ठीक कर लिया, तुम्हें मना किया एफआईआर करने जा तो एफआईआर करो। समझाओ नहीं है, बताओ कि अरे तुम्हें सब बुझाए नहीं, तुम्हें साफ साफ बताए कि एफआईआर करे ना जाए, वो सब पागल है, मूडी काट देता है और वहाँ से अपन उखा लिया 3 टब्बर। अब जाओ सुनाओ, अपन जो सही चाहत हो जहाँ एफआईआर करेगा वो जगह कहे मत। गोंडा से सीनियर संवाददाता शिवराम की रिपोर्ट। झांसी के तहसील गरौठा अंतर्गत कस्बा गुरसराय के तालाब माता मंदिर पर बरियन सरकार के पीठाधीश्वर पंडित ऋषि कृष्ण शास्त्री द्वारा दिव्य एवं चमत्कारी दरबार लगाया गया, जिसमें फरियादियों के बिना बताए ही बरियन सरकार द्वारा उनकी समस्या बताकर उनका निदान किया गया। जब लोगों ने दरबार में ऐसा अद्भुत चमत्कार देखा तो लोग बरियन सरकार की जय जयकार करने लगे। दरबार के उपरांत कार्यक्रम के आयोजक नितुल व्यास द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन करवाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही। झांसी से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। कन्नौज पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर महिला दल की एसआई दीपांजलि के नेतृत्व में भीड़ भाड़ वाली जगह चूड़ी गली में महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं को विमेन हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी और कहा कि मिशन शक्ति पुलिस हर वक्त तत्काल रहती है। किसी भी वक्त अगर किसी महिला को कोई सताता है या उनके साथ कोई अत्याचार करता है तो तत्काल वुमेन हेल्पलाइन का प्रयोग करें। पुलिस मौके पर तत्काल निस्तारण करेगी। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।